हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में भी हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में डिस्कस किया था और उससे जुड़े हुए दो रूल हमने सीखे थे और एक टेबल आपको जो याद करने के लिए दी थी। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। वो जो पहले दो रूल थे, चलो उनको ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं दोबारा से। कि सबसे पहला जो रूल था वो क्या है कि अगर एक ही जैसे सिंबल यानी कि आई हो या फिर वो एक्स है या फिर सी है या एम है, वो जो एक जैसे ही सिंबल अगर बार बार आते हैं यानी कि दो बार आई आ गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। उसकी जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, तो दो बार अगर आई आ गया तो हम 1 को 2 टाइम ऐड कर देंगे। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से अगर 3x है वहाँ पर x और x, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सेम है, रिपीट हो रहे हैं। x आप 3 बार रिपीट हो रहा है तो x की वैल्यू 10 होती है, उसको 3 बार हम जोड़ देंगे तो वो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला रूल था। और इसमें साथ में ये भी था कि जो v है या फिर l है या फिर जो d है वो रिपीट नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद सेकंड जो रूल था वो क्या था कि देखिए भाई, हमें 2 नंबर दे रखे हैं यानी कि 2 सिंबल दे रखे हैं। वो 2 कोई भी हो सकते हैं, जो हमारे 7 सिंबल हैं उनमें से कोई भी 2 सिंबल अगर आपको दे रखा है तो उस केस में अगर लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट यानी कि आपके बाएं हाथ की तरफ, इस हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड में जो आपको दे रखा है वो अगर क्या है, बड़ा है, और राइट साइड में यानी कि राइट हैंड की तरफ जो है वो अगर छोटा है, जैसे कि हम बात करें वी आई की, तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में बड़ा है, राइट साइड में छोटा है, तो इसका मतलब वहाँ पर अभी क्या होगी, एडिशन होगी। उनकी जो भी वैल्यू है उनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसी तरीके से जैसे एल एक्स है, एल एक्स में भी एल बड़ा होता है, हमें पता है एल की वैल्यू 50 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है, तो बड़ा वाला और उसके राइट में क्या है, छोटा वाला है। अगर राइट वाला छोटा नंबर है या न्यूमरल है तो उस केस में हम उनको ऐड करेंगे और जितना ऐड होने के बाद आएगा वो उसी के लिए रोमन न्यूमरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, एल एक्स। उसी तरीके से 6 को कैसे लिखेंगे, वी आई। क्लियर। अब इसका उल्टा मतलब कि अगर लेफ्ट में क्या है, छोटा है, राइट में क्या है, बड़ा, जैसे कि एक्स एल, जो इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि लेफ्ट साइड में एक्स है जो कि छोटा है, राइट साइड में एल है जो कि बड़ा है, क्योंकि एल की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 10 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। जहाँ पे राइट में बड़ा हो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे राइट में छोटा हो वहाँ पे एडिशन। तो एल माइनस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि 40 किसकी वैल्यू हो गई है, एक्स एल, यानी कि 40 को अगर न्यूमरल रोमन न्यूमरल में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स एल। क्लियर। उसी तरीके से आई वी, आई छोटा है, वी बड़ा है, वी की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू 1 होती है, आप सीख चुके हो। तो यानी कि बड़े वाला राइट में है तो माइनस होगा, 5 - 1 कितना हो गया, 4। आई वी किसके लिए हो गया, 4 के लिए, राइट। अब बात आती है फोर्थ जो रूल है वो क्या है कि आपको अगर वहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नोटेशन आपको वहाँ पर दे रखी हैं या सिंबल दे रखे हैं, और वो इस टाइप से है कि उनमें से जो बीच में है वो छोटे वाला है, बीच में क्या है जो वो छोटा है अगर, तो वो किसके साथ, अब ये देखिए एक्स आई तो मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। अगर आई एक्स मानेंगे तो आपको पता है कि भाई बड़े वाला कहाँ पे आ गया, राइट में, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आई एक्स होता है 9 हमारा। तो अब ये किसके साथ इसको कंसिडर करेंगे, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप की प्रॉब्लम जब आ रही है कि आपके पास 3 आपको सिंबल दे रखे हैं, बीच वाला छोटा है, तो उसको हम हमेशा किसके साथ, जो उसके बाद आता है ना, आई के बाद, यानी कि जो बीच वाले के जो जस्ट बाद जो आएगा उसको उसके साथ कंसिडर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 2 हमारे अलग अलग से अगर हम इनको बोलना चाहेंगे तो वे एक एक्स और दूसरा आई एक्स। तो एक्स के लिए 10 प्लस, क्योंकि एक्स बड़ा है, आई एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 - 1,
यानी कि आई एक्स, आई छोटा एक्स बड़ा, छोटा पहले बड़ा बाद में, रूल नंबर थर्ड, तो वहाँ पे माइनस, यानी कि 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। सो 10 प्लस 9 यानी कि 19। क्लियर। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। अब इसी टाइप का अगर और एग्जांपल आप लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि एक्स आई वी। तो इस केस में क्या होने वाला है, हमें पता है कि भाई एक्स के लिए 10, अब छोटा आ गया और फिर बड़ा, यानी कि राइट साइड वाला भी इससे बड़ा है, लेफ्ट वाला भी बड़ा है, तो यानी कि इसको किसके साथ मानेंगे हम, जो उसके जस्ट बाद आ रहे हैं, आई वी। आई वी किसका सिंबल होता है, अब आप सीख चुके हो, आई वी 4 के लिए होते हैं। सो 10 प्लस 4 कितना हो गया, या फिर कैसे आया 4 के लिए, रूल नंबर यही थर्ड, छोटा पहले बड़ा बाद में, तो वहाँ पे माइनस 5 माइनस 1। सो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4। अब कुछ और भी रूल हैं। अब जैसे कि रूल नंबर थर्ड हमने सीखा था भाई, पहले छोटा फिर बड़ा, तो उस केस में क्या है कि एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि हम क्या करते हैं, छोटे वाले को माइनस करते हैं, लेकिन साथ में क्या याद रखना है कि जो वी एल और डी हैं ये सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, यानी कि कोई नंबर ऐसा लिखा ही नहीं जा सकता, वी एक्स कोई नंबर ही नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वी छोटा एक्स बड़ा, तो रूल तो वही है कि भाई लेफ़्ट में क्या है बड़ा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसको नहीं लिखा। अगर इसका रूल के मुताबिक, अगर इसी रूल के मुताबिक इसको करें तो बड़ा कौन सा है, एक्स, जिसकी वैल्यू 10, वी 5, माइनस करेंगे कितना आ गया 5, लेकिन 5 के लिए तो अकेला वी ही होता है ना, तो इसलिए रूल क्या है कि वी एल और डी इनको क्या है सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर कहीं भी इस टाइप का है वी एक्स, तो वो कोई प्रॉपर न्यूमरल है ही नहीं रोमन में, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वी एल और डी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि रूल नंबर 1 में क्या था कि वी एल और डी रिपीट नहीं हो सकते थे, राइट। और एक और रूल जो है रिपीट का, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो सिंबल है रोमन वाला वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सोच रहे होंगे कि x को हम 4 बार लिख दें तो ये 40 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। तो 10 x को हम 4, अगर 10 से 40 बनाना चाहते हैं तो 4 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन 4 बार नहीं लिखा जा सकता। इसलिए 40 को हम कैसे लिखते हैं, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10। और 50 माइनस 10 का मतलब क्या हुआ कि माइनस कब करते हैं, जब लेफ़्ट साइड में छोटा और राइट साइड में बड़ा, तो एक्सएल, एक्सएल क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि 40। क्लियर, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। क्लियर। उसके साथ साथ अब जो है कि आई है, आई को हम सिर्फ v और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो आई है, आई को या तो आई वी लिखा जा सकता है या आई एक्स। इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आई एल हम लिख देंगे। क्लियर, आई एल नहीं लिखा जा सकता। उसी तरीके से आई सी ये भी नहीं लिखा जा सकता। उसी तरीके से आई एम ये भी नहीं लिखा जा सकता। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो आई है, आई को सिर्फ v और x में से ही माइनस किया जा सकता है। आई वी किसका मतलब, आई वी का मतलब क्या होता है 4, और आई एक्स का मतलब क्या होता है 9। ठीक है। और उसी तरीके से जो x है, अब देखो ये तो हमने बोल ही दिया कि वी एल डी को तो हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन बचे कौन कौन से सब्ट्रैक्ट करने वाले,
टोटल हमारे क्या है, आई वी एक्स एल सी डी और एम, राइट। ये आई जो है वो 1 के लिए है, ये 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। ये हमारी टेबल थी। अब रूल क्या था कि V यानी कि जहाँ पे 5 आ रहा है, L और D ये तो सब्ट्रैक्ट किए ही नहीं जा सकते, यानी कि ये कभी भी किसी ऐसे बीच मतलब किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड में नहीं आएंगे जहाँ पर राइट साइड में इससे भी बड़ा लिखा गया हो, तो वहाँ पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि वही रूल होता है ना भाई, लेफ़्ट में छोटा और राइट में बड़ा तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि ये कभी भी किसी भी नंबर के जो रोमन में है लेफ़्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद अब बची बात आई की कि भाई इसका मतलब आई को तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई को सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक्स और वी में से। ये ध्यान रखिए भाई, आई वी कितना हो गया 4, उसी तरीके से आई एक्स कितना हो गया 9, क्योंकि एक्स 10 होता है और बड़े वाला अगर राइट में है छोटे वाला लेफ़्ट में है तो वहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आई को सिर्फ एक्स और वी में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्लियर है इतना। उसके बाद आई के बाद वी को हम कर ही नहीं सकते, तो एक्स, अब एक्स को एल और सी में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक्स को किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एल और सी में से। सिर्फ एल और सी में से कैसे, एक्स एल, एक्स एल का मतलब हो गया यानी कि राइट में बड़ा लेफ़्ट में छोटा, माइनस यानी कि बड़े वैल्यू की वैल्यू कितनी है 10 और 50, माइनस छोटे वाले की 10, एल के लिए 50 होता है, तो ये आंसर कितना आया 40। सो एक्स एल कितना हो गया 40। उसी तरीके से एक्स सी कितना हो जाएगा, छोटा राइट में बड़ा लेफ्ट छोटा लेफ्ट में बड़ा राइट में, तो -100 माइनस एक्स के लिए 10 इज इक्वल टू 90। सो एक्स सी किसका हो गया आपका 90, क्लियर। अब उसी तरीके से और कौन बचा, सी बचा भाई, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सी को हम सिर्फ डी और एम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सी को डी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी डी जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि डी बड़ा है, बड़ा वाला राइट में है, तो इसका मतलब वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। डी की वैल्यू 500 है, टेबल में देख सकते हो, याद भी है आपको, और सी की वैल्यू 100 है। सो सी डी कितना हो गया 400। उसी तरीके से सी एम ये कितना हो जाएगा, हमें पता है कि वैल्यू किसकी बड़ी है, एम की, जो कि राइट में है, राइट वाला बड़ा है तो माइनस है, तो यानी कि 1000 माइनस सी के लिए हम कितना लिखते हैं 100। सो कितना आ गया 900, क्लियर। अभी आ गया समझ में। तो ये जो मेन चीज़ें हैं आपको समझ लेनी हैं। अब इसके बेस पे आप आगे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। रूल नंबर 4 उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो कि क्या है कि भाई जब 3 रोमन में आपको कोई भी चीज़ें इकट्ठी दी गई हैं जहाँ पर बीच वाला दोनों साइड वालों से छोटा है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसके बाद में जो लिखा जा रहा है यानी कि उसके राइट साइड में, उसके साथ हम कंसिडर करेंगे और उसमें से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये कुछ रूल हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब आपका आता है एग्जाम्पल्स, कि आपको बताना है किसको हम कैसे लिखेंगे। तो लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। जैसे 2 है, अब 2 को लिख के दिखाओगे रोमन में, तो हमें पता है 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1
और दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं सेम वालों को, तो यानी कि उनको इकट्ठा लिखेंगे हम। 1 के लिए क्या होता है आई, दूसरे 1 के लिए भी आई, राइट। उसके बाद मान लीजिए आपको 81 लिखना है, 81 आपको लिखना है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको टुकड़े कैसे करेंगे हम, 50 प्लस 30 प्लस 1। तो 50 के लिए L और 30 के लिए X 3 टाइम और 1 के लिए I। सो दिस इज़ योर 81। क्लियर। 89 तक भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, 50 प्लस 30 प्लस 9, L 30 के लिए ट्रिपल X और 9 के लिए IX। सो दिस इज़ योर 89। बट 90 जैसे आप सीख चुके हो, 90 को अब हम 50 प्लस 40 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 40 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो। तो हाँ, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x और 40 को हम क्या लिख सकते, क्या लिखते हैं हम, 50 के लिए L, 40 के लिए XL। इज इट राइट। अच्छा, एक ध्यान से देखिए, ये रूल लगेगा यहाँ पर या फिर XC, विच वन इज द करेक्ट। यहाँ पर 90 के लिए कौन सा रूल लगेगा भाई, इसके अकॉर्डिंग देखना भाई, x दोनों ऐसे दो नंबरों के बीच में आ रहा है जो दोनों के दोनों क्या हैं, उससे बड़े हैं, तो ये दूसरे के साथ अटैच होगा। इसके बाद जो आ रहा है पहले के लिए 50 और XL यानी कि L में से 10 गया 40, 50 प्लस 40 कितना हो गया 90। और यहाँ पर भी XC, x यानी कि छोटा है, c बड़ा है, बड़ा वाला राइट में है तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 ये भी 90। सो विच वन इज़ द करेक्ट, XC। दिस इज इनकरेक्ट फॉर वट, क्योंकि अगर यहाँ पर हम यहाँ पे क्या है कि L को हम x के किस में नहीं लिख सकते, राइट में नहीं लिखा जा सकता यहाँ पे, राइट। सो XC इज योर राइट आंसर 90 के लिए। उसके बाद जैसे कि 29 है, 29 के हम टुकड़े क्या करेंगे, 20 प्लस 9, तो 20 प्लस 9, 20 को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10, और 10 के लिए क्या होता है x और 9 के लिए IX। सो दिस इज़ योर 29। क्लियर। उसी तरीके से 91 अगर लिखना है तो वहाँ पर 90 को हम कैसे लिखते हैं, अभी सीखा है, XC और 1 के लिए I को आप यहाँ से इस तरीके से लिखोगे, हाइट इनकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सो XC I, ये क्या हो गया आपका 90। उसी तरीके से 105 अगर आपको लिखना है तो 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, 100 क्या है आपका C प्लस 5 के लिए क्या है V, यानी कि CV। क्लियर। नेक्स्ट आपका 114 को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 4, सो 100 के लिए C, 10 के लिए X, 4 के लिए IV। क्लियर। उसी तरीके से 164 को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 4। देखिए ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं ये वो लिख रहे हैं जिनका हमारे पास मैक्सिमम सिंबल हैं, यानी कि जिनका डायरेक्ट सिंबल हमारे पास है। 100 का भी है, 50 का भी है और 10 का भी है। वैसे तो इसको 160 प्लस 4 लिख सकते थे, लेकिन 160 का हमें नहीं पता, 150 का भी नहीं पता था, तो मैक्सिमम 100 का पता था इस केस में, तो हमने इसको लिखा। अब 100 के लिए C, 50 के लिए L, 10 के लिए X, 4 के लिए IV। सो ये क्या हो जाएगा 164। तो यानी कि आपको उस नंबर को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसको आप डायरेक्ट ये जो टेबल है यहाँ से उसकी वैल्यू लिख सको। ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट आपका है 611, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। अब 600 देखिए किसके आसपास में है, 500 के,
तो 500 किसकी कमी रह गई साथ में, अब 111 की, तो उसको कैसे लिखेंगे 100, क्योंकि 100 और 500 मिलके 600 हो गए। साथ में 11 को कैसे लिखेंगे 10 + 1। तो अब इनकी वैल्यू आप डाल दो यहाँ पे, 500 के लिए D, 100 के लिए C, 10 के लिए X, 1 के लिए I। सो DCXI क्या हो गया आपका 611। क्लियर। ये सभी देखिए बिल्कुल लास्ट वाले को छोड़ करके यूनिट डिजिट को, बाकी सभी को आपको किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से आप उसको लिख पा रहे हो, यहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू वहाँ पे डाल सकते हो जिनकी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमें करना है 226। सो 226 को टेबल आपको पता होना चाहिए कि हमें टेबल किस किस की पता है, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, राइट। सो 226 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 100, क्योंकि 200 तो तभी बनेगा, + 20 को 10 + 10 + 6, राइट। अब 6 को भी चाहो तो आप 5 + 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 100 के लिए C, 10 के लिए X, 5 के लिए V, 1 के लिए I। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 226। इज इट क्लियर। अब उसके बाद बात आती है आपकी, मान लीजिए आपको लिखना है 759। तो 700 किसके पास में है, 500 के, 500 प्लस और कितने की आवश्यकता है, एक और 100, 600 हो गया, एक और 100, 700 हो गया, प्लस 50 का हमें पता है एग्जैक्ट, सो 50 और 9 का भी हमें एक्यूरेट पता है, राइट। सो 500 का कितना हो गया D, 100 का X, नेक्स्ट 100 का C, नेक्स्ट 100 का भी C, 50 का L और 9 का IX। सो ये आपका क्या हो गया 759। क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये तो हुआ कि आपको नंबर से किस में कन्वर्ट करना है, उसको रोमन में, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा कि रोमन में आपको दे रखा है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको जो रूल मैंने सिखाए हैं चारों, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको बताना है इसकी वैल्यू CLXVI। तो यहाँ पे बताइए इस केस में कितना होगा, अब C 100, L 50, X के लिए सिंपल 10, V के लिए 5 और I के लिए 1। ऐड करके देखोगे तो आपका आ जाएगा 166। नेक्स्ट CCCXL, तो ट्रिपल C के लिए कितना आ गया 100 + 100 + 100 300 प्लस XL के लिए अब देखिए X कहाँ पे, XL में से छोटा कौन सा है, XL क्या बड़ा वाला राइट में है, तो यहाँ पे माइनस होगा 50 - 10, राइट। क्योंकि हम इसको माइनस में तो नहीं लिख अब ऐसे तो नहीं लिख सकते थे ना 10 + 50, क्योंकि X जो है वो छोटा है, और छोटे के बाद अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एडिशन की बजाय क्या होती है माइनस। तो ये रूल का आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे कितना हो गया 300 + 40, तो कितना आ गया 340 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद
तो ये चीज़ कैसे समझ में आएगी कि देखिए, जब जैसे ही आप नंबर लिख रहे हो ना, तो कोई भी नंबर आपका इस तरीके से नहीं आना चाहिए कि एक बार छोटा छोटा आते जा रहा था छोटा, या फिर उससे एकदम से बड़ा आ जाए। ये रूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लगातार लिखा था 100, 50, 10, 5 और 1, ये सभी छोटे के छोटे होते जा रहे थे, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 100, 100, 100 और यहाँ पे x का एकदम से 10 और फिर 50, तो 10 और 50 यहाँ पे सीरीज़ डिफरेंट हो गई थी ना भाई, छोटा छोटा आते हुए एकदम से बड़ा। तो यानी कि यहाँ पे रूल लगेगा कौन सा भाई, थर्ड रूल, जहाँ पे क्या था, बड़े वाला नंबर कहाँ पे है, राइट साइड में है, छोटे वाला लेफ्ट साइड में है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइनस। क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है C L X V, तो इसको आप कैसे लिखोगे। पहले C के लिए कितना हो जाएगा 300। नेक्स्ट एल एक्स क्या होते हैं। अब L के लिए वैसे अगर लिखना चाहोगे आप सोचो यहाँ पे 50, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ही है। और X के लिए 10 और V के लिए 5, तो कितना हो जाएगा ये 350 प्लस 10 365, तो ये कितना हो जाएगा 365, राइट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका CD XLVI, सो यहाँ पर देखिएगा C और उसके पहले राइट साइड में क्या है, छोटा है, लेफ्ट में बड़ा। सो इस केस में माइनस, यानी कि 500 माइनस C की वैल्यू 100। नेक्स्ट एक्सएल पर भी सेम वही रूल कि राइट में बड़ा है, लेफ्ट में छोटा है, सो इस केस में भी क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 और VI, यहाँ पर V के लिए 5, I के लिए 1, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 40 प्लस 6, सो 446 इज़ योर आंसर। तो सिंपल डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस कब करना है, जब भी राइट साइड में कोई ऐसी डिजिट या न्यूमरल आपको मिले, रोमन न्यूमरल, जो कि लेफ़्ट वाले से बड़ा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वहाँ पर होगी। और अगर हर बार ऐसा आ रहा है कि राइट वाले छोटे हैं लेफ़्ट वाले से, तो उस केस में आपको लगातार ऐड करते रहना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे and your first chapter is over. So bye bye students.